अब इस चैनल के ऊपर सिर्फ वही लोग रहेंगे और वही लोग सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने घरों में सब्जियां लगानी हैं। काफ़ी सालों से मैं यही कोशिश करता आया कि हाउस प्लांट्स लगाऊं या फिर सब्जियां लगाऊं, लेकिन एक गार्डनिंग लवर्स के लिए ना ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार वीडियोस में आपने सुना भी देखा भी कि मैं अब सब्ज़ी वाले पौधे नहीं लगाऊंगा, सिर्फ हाउस प्लांट्स ही लगाऊंगा। फिर कभी मैं कहता था कि सब्जियां भी लगाऊंगा, हाउस प्लांट्स भी लगाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने ख़ुद को रियलाइज़ किया और अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाया तो मुझे पता चला इजहार तुम में अब इतनी हिम्मत नहीं है। एक रास्ता चूज़ कर लो, कौन सा करना है। तो मैंने सब्जियां उगाने का रास्ता चूज़ कर लिया। हाउस प्लांट्स बहुत कम हो गए हैं और आने वाले टाइम में थोड़े और भी कम होने वाले हैं। कुछ अभी मैंने पैक करके रखे हुए हैं, यहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट भी होने हैं। और बड़ा मैंने पौधा हाइबिस्कस स्टिलिएसस का, उसको आज ही हार्ड प्रून कर दिया है। इस गमले के अंदर लगा हुआ था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चल रही थी, आपने वीडियोज़ में देखा था। तो उसको भी मैंने गंजा कर दिया है और अब नए सिरे से इसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस टायर के अंदर भी हाइबिस्कस स्टिलिएसस का पौधा लगा हुआ था, जिसको मैंने निकाल दिया, ऊपर से काट कर इस थैले के अंदर पैक करके रख दिया है। ये भी किसी और जगह पर शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ही में अब सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर ही मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। आज हफ्ते का दिन है, ये वीडियो में भी कल अपलोड होगी, क्योंकि अभी भी इस छत के ऊपर काफ़ी काम करना है। दूसरे छत से मैं गमलों को भर कर ला रहा हूँ और यहाँ पर रख रहा हूँ। सफाई सुथराई देखिए आप, कैसी सफाई, एकदम से झक्कास छत लग रही है हमारी। सिटिंग एरिया देखिए, कितना बड़ा सिटिंग एरिया ही बना दिया मैंने। अब जैसे यहाँ पर मैंने गमले जोड़ दिए हैं, अभी बताता हूँ कौन से बीज लगाए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे यहाँ पर मैंने गमले जोड़ दिए हैं ना, और कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर भी इस रैक के ऊपर भी इसी तरह गमले जोड़ दूंगा और फिर उसके नीचे भी गमले जोड़ दूंगा। फिर ज़रूरत पड़ी उससे अगली एक और लाइन बना दूंगा, फिर भी हमारे पास काफ़ी स्पेस रहेगी। क्योंकि ज़्यादातर तो सब्ज़ी वाले पौधे ही आने हैं और सब्ज़ी वाले पौधे सीजनल होते हैं। कुछ महीनों उनकी उम्र होगी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम मिट्टी की दोबारा से प्रिपेयरिंग करेंगे, गमलों को हटाएंगे, नीचे से सफाई करेंगे, फिर से मिट्टी की प्रिपेयरिंग करके बीज लगा देंगे। इस तरह छत साफ़ सुथरी रहेगी और हर चीज़ सीक्वेंस में पड़ी रहेगी। चलिए बताता हूँ। टमाटर की पनीरी मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है और टमाटर के बीज मैंने लगाए थे, वो भी आपको साथ में बता देता हूँ। 14 सितंबर वाले दिन मैंने बीज डाले थे और पिछले दिनों काफ़ी बारिशें भी हुई, जिस वजह से पौधे काफ़ी स्ट्रेस में रहे, गिर जाते थे एक साइड पर। तो देखिए इनको मैंने कल ट्रांसप्लांट किया है, मतलब 10 तारीख को। तो अब देखिए ये अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, नहीं तो ये लटक गए थे। मैंने साथ में इनके पत्थर रख दिए थे, ये पत्ते झुके हुए थे पत्थर के ऊपर, क्योंकि पानी और मिट्टी लगने की वजह से ये पत्ते ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने पत्थर रख दिया था। लेकिन अब देखिए ये माशाल्लाह अपने पाँव पर खड़े बिल्कुल हो चुके हैं। और हर गमले के अंदर मैंने 2-2 पौधे फ़िलहाल के लिए ट्रांसप्लांट किए हैं। थोड़े बड़े होंगे देखेंगे, इन्हीं में लगा रहने दें या किसी और जगह पर पौधों को निकाल कर लगा दें। 12-12 इंच के गमले हैं मिट्टी के, इन्हीं के अंदर मैंने सारे पौधों को शिफ्ट कर दिया है। आने वाले टाइम में ये इतने बड़े हो जाएंगे कि यहाँ पर एक पूरा ग्रीन एरिया बन जाएगा। और कल मैंने और भी बीज लगा दिए हैं। कितने खूबसूरत गमले लग रहे हैं, सीक्वेंस में पड़े हुए, और ऊपर टैगिंग भी हुई है। ये है काली मूली। जिस तरह लाल मूली होती है ना, छोटी गोल वाली, इस तरह ये काली वाली मूली है, लेकिन अंदर से तो सफ़ेद ही होगी, लेकिन बाहर से उसका छिलका डार्क होगा। हो सकता है कि बिल्कुल काला हो सकता है कि डार्क ब्राउन हो। इसके अंदर भी मैंने बीज लगा दिए हैं। मैंने बीज लगा तो दिए हैं, लेकिन इनको मैं निकाल कर किसी और जगह पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ डेमो दिखाना होता है, आपको मोटिवेट करना होता है कि आप भी घर में सब्जियां लगा सकते हैं। एक सब्ज़ी लगाएं, उसका भी वही तरीका है। उसी वैरायटी के 100 पौधे लगा लें, उसका भी वही तरीका और केयर है। और लीख के भी मैंने बीज डाल दिए हैं। जिस तरह प्याज होता है ना, उस तरह का ये बल्ब बनेगा मिट्टी के अंदर ही। उसके बीज भी 12 इंच के गमले के अंदर डाल दिए हैं। वैसे ये गमला इन पौधों के लिए बहुत कम है, 4 से 5 पौधे होने चाहिए, लेकिन मैंने काफ़ी सारे बीज डाल दिए हैं, बस आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इस सीज़न में सब कुछ कर नहीं पाऊँगा। अगले साल तक काफ़ी हद तक यहाँ पर सब कुछ मैनेज हो चुका होगा। क्या क्या करना है एडवांस में पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखूँगा। तो फिर एक वैरायटी के भी ज़्यादा पौधे होंगे तो हमारे किचन की काफ़ी हद तक ज़रूरत वहाँ से पूरी होती रहेगी। फ़िलहाल के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ। लाल मूली के बीज भी डाल दिए मैंने। जिस तरह सफ़ेद मूली होती है ना, लंबे वाली, इस तरह लाल मूली है। अंदर से तो सफ़ेद होगी, लेकिन बाहर से उसका छिलका लाल रंग का होगा। लंबे वाली मूली है ये भी 12 इंच के गमले के अंदर लगाई है। और लेवेंडर के बीज भी मैंने लगा दिए हैं।
लेवेंडर एक हर्ब है जो कि सर्दी के दिन में बहुत अच्छे से चलता है। गर्मी के दिन में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता और किसी न किसी वजह से मुरझा जाता है। साथ में ब्रोकली के बीज भी डाल दिए हैं, लेकिन इसके लिए भी स्पेस बहुत कम है। इसकी पनीरी पहले तैयार हो जाती है, लेकिन मैंने पनीरी को किसी और जगह पर शिफ्ट नहीं करना। बस इसी में, इसी गमले के अंदर ही जितने पौधे बनेंगे उतने ही रहेंगे, बाकियों को मैं निकाल दूँगा। ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी मैंने इसी गमले के अंदर इसके बीज डाल दिए हैं। ये जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे, छोटे छोटे से, जिस तरह बंद गोभी होती है ना, उस तरह के छोटे छोटे स्प्राउट्स इसको लगेंगे, वो भी सलाद में इस्तेमाल होते हैं। और अभी ये 2 गमले खाली हैं, अभी ऊपर भी और गमला आना है। यहाँ पर स्पेस मैंने एम्प्टी कर दी है और इस साइड पर भी कुछ यूं ही होगा। मटर के पौधे अब और भी बड़े हो गए हैं और फूल खिलने के बाद में अब ये देखिए मटर भी एक लग गया है। देखिए छोटा सा एक मटर बन भी गया है और ये अभी पौधा तकरीबन 8 इंच का हुआ है। इसके ऊपर फूल भी खिल गए हैं और इस गमले के अंदर 2 पौधे लगे हुए हैं, इसको भी फूल खिले हुए हैं और इसके अंदर से भी मटर इंशाल्लाह बनेंगे। जिन गमलों के अंदर अभी कोई पौधा नहीं उगा था, मतलब बीज जर्मिनेट नहीं हुआ था, उनके अंदर मैंने दोबारा से बीज डाल दिए, क्योंकि पिछले दिनों ना काफ़ी बारिशें होने की वजह से मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई थी। क्योंकि बारिश जब पड़ती रहती है ना, तो मिट्टी का ऊपर सरफेस काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है और बीज और भी नीचे दब जाता है मिट्टी के, तो वो गल जाता है। तो दोबारा से मैंने और बीज डाल दिए हैं, आने वाले टाइम में ये भी उग जाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लगाए, बस आपको मोटिवेट करना है मैंने कि आप भी अपने घरों में सब्जियाँ लगाएं। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैंने 6 वैरायटीज़ टमाटरों की भी लगा दी है। चेरी टमाटोज़ भी हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, बल्ब शेप के, और बड़े बीफ टमाटर भी लगा दिए मैंने। पहले इनकी मैं पनीरी तैयार करूँगा और जब इनके पौधे बन जाएंगे फिर अलग अलग गमले के अंदर 1-1 या 2-2 पौधे ट्रांसप्लांट कर दूंगा और उनको भी यहीं पर रख दूंगा जहाँ ये जगह अभी खाली पड़ी हुई है। टमाटरों की सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ मेरे पास होंगी इस साल। रंग बिरंगे टमाटर होंगे, आपको देखकर यकीन आएगा कि वाकई ही में टमाटरों की वैरायटीज़ जो तस्वीरों में हम देखते हैं वो असल में भी होते हैं। तो ये आज मैंने लगाए हैं, 11 तारीख वाले दिन ही लगाए हैं मैंने टमाटर के बीज, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने काफ़ी हद तक सीडलिंग 15 तारीख से पहले ही कंप्लीट कर ली। कुछ कल करूँगा, कुछ परसों करूँगा, 15 तारीख तक काफ़ी हद तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। और यहाँ पर इस डब्बे के अंदर मैंने चुकंदर के बीज भी डाल दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा बीज डाल दिए हैं। जब पौधे बनेंगे तो काफ़ी डेंस हो जाएगा ये एरिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा जर्मिनेट हो गए बीज तो कुछ पौधों को मैं बीच में से निकाल दूंगा। 1 से 2 या 3 इंच का कम से कम गैप होना चाहिए हर पौधे के बीच में। और यहाँ पर और भी गमले भी जोड़ने हैं। जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर सफाई का ख्याल रखते हुए ये सारे गमले यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। और आने वाले अगले महीने में या उससे अगले महीने यानी दिसंबर के महीने में ये हमारा हुड रिपेयर करना शुरू कर दूं, क्योंकि ये खुद ब खुद ही टूटता जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको अभी छेड़ नहीं रहा हूं। दिसंबर के महीने में जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी और धूप की कमी होने लगेगी तो फिर मैं ये नट भी रिमूव कर दूंगा, ताकि सूरज की रोशनी, धूप पौधों के ऊपर आ सके, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों को धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दी की धूप की बात कर रहा हूँ। गर्मी की धूप अगर छत के ऊपर डायरेक्ट आप लगाएंगे सब्ज़ी वाले पौधों को तो फिर पौधों के पत्ते बर्न हो जाते हैं, क्योंकि छत के ऊपर फर्श भी गर्म होता है, दीवारें भी गर्म होती हैं, गर्म लू चलती है। और गमलों के अंदर हमने बेलों के बीज लगाए होते हैं। पानी की कमी होने की वजह से, रूट्स कम होने की वजह से पौधे स्ट्रेस में आते हैं और फिर मुरझाना शुरू हो जाते हैं। चलिए गर्मी आएगी तब का भी देखा जाएगा। दूसरे टेरेस पर चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर काफ़ी लोग कहेंगे अरे ये क्या कर दिया तुमने। जी हाँ, यहाँ पर बैंगन के जो पौधे लगे हुए थे उनको मैंने कल ही हार्ड प्रून कर दिया है। इतने ज़्यादा बैंगन लगे हुए थे छोटे छोटे से, लेकिन मैंने पौधों को मुड से ही काट दिया है, तने से ही काट दिया है, लेकिन ये पौधा मरा नहीं है। यहाँ से नए सिरे से ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी और बाहर के दिन आने पर दोबारा से नए नए फूल आने लगेंगे, पत्ते आने लगेंगे और फिर से बैंगन के पौधे बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने अभी इनको काट दिया है, क्योंकि सर्दी की सब्जियों के जो बीज लगाए हैं, पौधे बन रहे हैं, उनको धूप की ज़रूरत है और यहाँ पर काफ़ी मोस्टली शेडी एरिया बन जाता है। कुछ इसलिए भी मैंने पौधों को काट दिया है। आने वाले सीज़न में वो फिर से बड़े हो जाएंगे। गाजर के पौधे तो और भी बड़े हो गए हैं, देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये और भी भर जाएंगे और हमें ज़मीन देखने पर नज़र नहीं आएगी। साथ वाले गमले के अंदर, डब्बे के अंदर धनिए के मैंने बीज डाले थे और धनिए के पौधे बनना शुरू हो चुके हैं। सूरत आप देख सकते हैं, पत्ते बिल्कुल धनिए के उग रहे हैं। अभी यहाँ की भी सफाई करनी है, लेकिन पहले दूसरे टेरेस की सफाई होगी और उसके बाद इस वाले पोर्शन की बारी आएगी।
गमलों से मैं मिट्टी को निकाल देता हूँ और फिर अलग करता हूँ जड़ों को और मिट्टी को, और उसके बाद दोबारा से गमले के अंदर भरकर दूसरे टेरेस पर शिफ्ट कर देता हूँ। इस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो इस छत के ऊपर भी पौधे रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पौधे नहीं। ज़्यादातर पौधे मेरे उस टेरेस के ऊपर ही आपको देखने पर नज़र आएंगे, जो अभी काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। ये फिर से तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बाद पत्तों से, टहनियों से भर जाएगा। लेकिन इस बार सब्ज़ी वाले पौधे होंगे। जब उनका सीज़न ऑफ हो जाएगा फिर से मैं पौधों को ख़त्म करके गर्मी के सीज़न की तैयारी कर लेंगे। इस तरह हर 6 महीने का एक साइकिल होगा जिसमें हमारा गार्डन प्रिपेयर होता रहेगा, सफाई सुथराई साथ साथ में चलती रहेगी। गमले यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, इनका भी अभी कुछ करना है, मिट्टी निकाल कर दोबारा से भरनी है। गुलाब के पौधों को मैंने इस टेरेस के ऊपर फ़िलहाल के लिए रख दिया है। इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी, आप देख सकते हैं, लेकिन नए सिरे से इसके पत्ते आने लगे हैं। और इंग्लिश गुलाब जो कि पीले रंग के फूल वाला था, उसको भी मैंने पिछले 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते पहले बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून कर दिया था। सारे पत्ते, टहनियाँ काट दी थी और अब देख सकते हैं इसकी नई नई टहनियाँ फिर से आने लगी हैं। ये वही पौधा है जो तकरीबन मेरे पास 4 साल से है, और हर बार मैं पौधे की रूट्स प्रून करता हूँ और दोबारा से इसी 12 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ और पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। हमने हाउस प्लांट्स के बारे में तो बहुत कुछ सीख लिया। रिपोर्ट कब करना है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें, ब्रांच प्रूनिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ सब्जियों के ऊपर भी तो हमारी रिसर्च होनी चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने घरों में सब्जियां कामयाबी के साथ उगा सकें। बीज अगर ख़रीदने हैं, अभी आपने ख़रीदे नहीं हैं, अभी भी टाइम है। पूरे अक्टूबर के महीने के एंड तक आप सर्दी वाली सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। वैसे 15 नवंबर तक भी आप बीज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दी वाली जो सब्जियां हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल टमाटर है, गोभी है, प्याज है, ये कब तैयार होंगे? जब बाहर के दिन आएंगे या फिर उससे भी बाद में जाकर तैयार होते हैं। इसलिए सीज़न काफ़ी लंबा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बीज लगाना चाहें लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ सभी के, आप कैटेगरीज़ में चले जाइए, आपको जो जो चाहिए वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।